जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट टीम मैदान पर उतरती है तो सिर्फ एक मैच नहीं खेला जाता, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें, जज्बात और देशभक्ति का जुनून भी साथ उतरता है। इसी जज्बे के साथ इस महीने भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है। ये सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं, बल्कि भारत की ताकत, आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा को दिखाने वाला मंच बनने जा रही है। न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर पहुंच चुकी है, लेकिन दोस्तों, उन्हें यहां सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं बल्कि कड़ी चुनौती मिलने वाली है। भारतीय क्रिकेट फैंस में इस सीरीज को लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये मुकाबला आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले भारत की तैयारियों की असली परीक्षा है। घरेलू मैदान, भारतीय पिचें और दर्शकों का अपार समर्थन, ये तीनों मिलकर टीम इंडिया को एक अलग ही ऊर्जा देते हैं। इस सीरीज से पहले बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, और सबसे गर्व की बात यह है कि टीम की कमान युवा स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ कप्तानी का नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य पर भरोसे का प्रतीक है। शुभमन गिल आज के उस युवा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निडर है, आत्मविश्वास से भरा है और दुनिया को आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है। उनके नेतृत्व में टीम इंडिया एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरने वाली है। वहीं पहले वनडे मुकाबले से पहले भारतीय खेमे से जो खबरें सामने आ रही हैं, वे हर देशभक्त क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली हैं। कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर पहले वनडे के लिए भारतीय टीम की सबसे आक्रामक, संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ये वही गौतम गंभीर हैं जिनकी सोच में हमेशा देश पहले रहा है और मैदान पर जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। दोस्तों, टीम मैनेजमेंट ने इस बार कोई समझौता नहीं किया है। पिछली वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले 4 खिलाड़ियों को सीधे प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। ये फैसला साफ संदेश देता है कि भारतीय टीम में नाम नहीं, प्रदर्शन चलता है। जो खिलाड़ी मौके का फायदा नहीं उठा पाए, उन्हें बाहर बैठाकर देश के लिए खेलने के हकदार खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इन 4 खिलाड़ियों की जगह टीम में 4 ऐसे धाकड़ और अनुभवी खिलाड़ियों की एंट्री हुई है जिनका वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार रहा है। इनकी मौजूदगी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी में गहराई आई है और गेंदबाजी आक्रमण और भी धारदार हो गया है। दोस्तों, ये वही भारतीय टीम है जो विरोधी को सिर्फ हराने नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ने की क्षमता रखती है। जैसे ही ये प्लेइंग 11 सामने आई, न्यूजीलैंड के खेमे में भी हलचल मच गई। वजह साफ है, भारत इस बार किसी भी कीमत पर पहला वनडे जीतकर सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारतीय टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाजों की लंबी फौज तैयार है और गेंदबाजी में तेज रफ्तार के साथ साथ स्पिन का ऐसा जाल बिछाया गया है जिससे बच निकलना आसान नहीं होगा। दोस्तों, घरेलू परिस्थितियों में भारत का रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। यहाँ भारतीय खिलाड़ी शेर की तरह दहाड़ते हैं। पिच और मौसम का फायदा टीम इंडिया को मिलेगा और दर्शकों का शोर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव बनाएगा। अगर भारतीय टीम का एक भी बल्लेबाज लंबी पारी खेल गया तो मुकाबला न्यूजीलैंड के हाथों से फिसल सकता है। यह पहला वनडे मुकाबला पूरी सीरीज की दिशा तय करेगा, इसलिए टीम इंडिया मैदान पर सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपना दबदबा कायम करने के लिए उतरेगी। शुभमन गिल का शांत लेकिन आक्रामक नेतृत्व और गौतम गंभीर की निडर रणनीति इस टीम को और भी खतरनाक बना रही है। तो दोस्तों, अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि तिरंगे की शान को और ऊंचा करते हुए क्या टीम इंडिया पहले वनडे में न्यूजीलैंड को धूल चटा पाएगी, या फिर मेहमान टीम कोई चौंकाने वाला उलटफेर करेगी। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी देशभक्त क्रिकेट फैंस के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि तिरंगे के सम्मान और भारतीय क्रिकेट की ताकत का प्रतीक है। अगर आप भी इस रोमांचक भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये सुपरहिट पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किन चैनलों पर होगा और मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेगी। इसके बाद हम बात करेंगे मौसम और पिच रिपोर्ट की। क्या आज बल्लेबाज तिरंगे के रंग में चौके छक्कों की बारिश करेंगे, या फिर भारतीय गेंदबाज अपनी आग उगलती गेंदों से न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। साथ ही हम आपको देंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े और कप्तान शुभमन गिल की चुनी गई प्लेइंग 11 पहले वनडे मुकाबले के लिए क्या होने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया इस सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करे, तो हमारे चैनल एसके क्रिकेट न्यूज खबर को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल। अनुभव और ठहराव के प्रतीक रोहित शर्मा या फिर युवा जोश और भविष्य की पहचान शुभमन गिल। आप बताइए, वनडे वर्ल्ड कप 2027 में भारतीय टीम की कप्तानी किसके हाथों में होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही टीम इंडिया की असली ताकत है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल और टाइम टेबल, ताकि तिरंगे के हर फैन से इस महामुकाबले का एक भी पल छूट न जाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी रविवार को खेला जाएगा। ये हाई वोल्टेज मैच भारत के ऐतिहासिक बड़ोदरा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। घरेलू मैदान पर खेलते हुए टीम इंडिया को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिलने वाला है, जो खिलाड़ियों में अतिरिक्त जोश भरेगा। दोस्तों, ये पहला वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक दोपहर 1 बजे होगा। इसलिए सभी क्रिकेट प्रेमी समय से पहले तैयार रहें। अब बात करें लाइव टेलीकास्ट की। टीवी पर यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा, जबकि मोबाइल और लैपटॉप यूजर्स के लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जब भारत खेलेगा तो देश बोलेगा। दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि यही पिच इस मैच की कहानी लिखने वाली है। यह मुकाबला बड़ोदरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों की मददगार माना जाता है। बड़ोदरा की सतह पर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अच्छा उछाल और भरोसेमंद बाउंस मिलता है, जिससे स्ट्रोक खेलना आसान होता है। अगर ओपनिंग बल्लेबाज शुरुआत में टिक जाते हैं तो बड़े स्कोर की पूरी संभावना बन जाती है। ऐसे में टॉप ऑर्डर पर टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पिच का मिजाज थोड़ा बदल सकता है और स्पिन गेंदबाजों को बीच के ओवरों में मदद मिलने लगेगी। वहीं तेज गेंदबाज नई गेंद और आखिरी ओवरों में सही लाइन लेंथ के साथ विकेट निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित नजर आ रही है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर स्कोर बोर्ड पर दबाव बनाना चाहेगी। दर्शकों को एक रोमांचक और रन भरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जब भी भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे क्रिकेट में आमने सामने आती हैं, तो मैदान पर सिर्फ रन और विकेट नहीं गिरते, बल्कि जुनून, जज्बा और देशभक्ति भी साफ नजर आती है। अगर हम दोनों टीमों के हेड टू हेड वनडे आंकड़ों पर नजर डालें, तो ये प्रतिद्वंद्विता हमेशा से रोमांच से भरी रही है। अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 120 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में टीम इंडिया का दबदबा साफ दिखाई देता है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 62 मुकाबलों में जीत हासिल कर यह साबित किया है कि वनडे फॉर्मेट में भारत की पकड़ मजबूत रही है। चाहे भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामक पारियां हों या गेंदबाजों के घातक स्पेल, टीम इंडिया ने कई बार न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेला है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम भी कमजोर नहीं रही है। कीवी टीम ने भारत के खिलाफ 50 वनडे मैच जीतकर कई बार भारतीय चुनौती को कड़ी टक्कर दी है। इसके अलावा कुछ मुकाबले बिना नतीजे के रहे और एक मैच टाई भी हुआ, जो इस टक्कर की बराबरी को दर्शाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत न्यूजीलैंड वनडे मुकाबला हमेशा दिल थाम देने वाला होता है और आने वाला मैच भी देशभक्त फैंस के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट नजर डालते हैं उस बदली हुई प्लेइंग 11 पर, जिसके साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। ये प्लेइंग 11 सिर्फ खिलाड़ियों का चयन नहीं, बल्कि भारत की आक्रामक सोच, आत्मविश्वास और जीत की भूख का साफ संदेश है। युवा जोश और अनुभव का जबरदस्त संगम इस टीम को और भी खतरनाक बना रहा है। हर खिलाड़ी तिरंगे की शान के लिए मैदान पर जान लगाने को तैयार नजर आएगा। ये टीम सिर्फ मुकाबला जीतने नहीं, बल्कि विरोधी पर दबदबा कायम करने के मकसद से उतरेगी। जब कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई और गौतम गंभीर की निडर रणनीति साथ हो, तो तय है कि टीम इंडिया इस पहले वनडे में पूरे जुनून और देशभक्ति के साथ मैदान पर छा जाने वाली है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए जो नाम सबसे पहले सामने आता है, वो है भारत का गौरव, हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की वो ताकत है जिनका नाम सुनते ही विपक्षी गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगती हैं। अनुभव, आत्मविश्वास और क्लास, तीनों का शानदार मेल रोहित शर्मा को बड़े मैचों का सच्चा खिलाड़ी बनाता है। दोस्तों, जब भी टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत की जरूरत होती है, रोहित शर्मा हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं। हाल ही में घरेलू क्रिकेट में खेली गई उनकी दमदार पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी टाइमिंग, क्लास और फॉर्म आज भी उसी स्तर पर है जिसके लिए दुनिया उन्हें सलाम करती है। पिछले कुछ वनडे मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है, जो भारतीय फैंस के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। एक बार अगर हिटमैन क्रीज पर जम गए, तो फिर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता।
वनडे क्रिकेट में उनके नाम 11,516 रन, 33 शतक और 3 दोहरे शतक दर्ज हैं, जो उनकी महानता को खुद बयां करते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर पारी की शुरुआत करने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के कप्तान और युवा सितारे शुभमन गिल है। इस पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल न सिर्फ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे बल्कि एक कप्तान के रूप में पूरी टीम को आगे से लीड करते हुए नजर आएंगे। उनके कंधों पर तिरंगे की शान और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का भार होगा, जिसे निभाने के लिए वो पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पिछली वनडे सीरीज में चोट की वजह से शुभमन गिल का टीम से बाहर रहना भारतीय फैंस के लिए निराशाजनक रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह फिट होकर दमदार वापसी कर चुके हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में अपने प्रदर्शन से जवाब देने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल ने बेहद कम समय में खुद को भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में साबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में उनके नाम 58 मुकाबलों में 2,800 से अधिक रन दर्ज हैं, जिनमें कई शानदार शतक और अर्धशतक शामिल हैं। उनका ऐतिहासिक दोहरा शतक आज भी भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम पलों में गिना जाता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी के कंधों पर होती है, वो है भारतीय क्रिकेट की पहचान और जुनून का दूसरा नाम विराट कोहली। जब विराट क्रीज पर होते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनते बल्कि भारतीय पारी को एक मजबूत दिशा मिलती है। वो खिलाड़ी जो मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं बल्कि चुनौती को स्वीकार कर टीम को संभालता है। विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो दबाव में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालना जानते हैं। चाहे शुरुआत में विकेट गिर जाएं या फिर बड़े लक्ष्य का पीछा करना हो, कोहली हमेशा टीम के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड खुद उनकी महानता का प्रमाण है। उन्होंने अब तक 304 वनडे मुकाबलों में 13,854 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 50 शतक और 76 अर्धशतक निकले हैं, जो बताता है कि वो कितनी निरंतरता के साथ प्रदर्शन करते आए हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और देश के लिए खेलने की भूख का परिणाम है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर की धुरी के रूप में जो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, वो हैं भारतीय टीम के नए उप कप्तान श्रेयस अय्यर। जब ओपनिंग जोड़ी अपना काम कर चुकी होती है और पारी को संतुलन की जरूरत होती है, तब श्रेयस अय्यर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में जब चोट के चलते श्रेयस अय्यर टीम से बाहर रहे, तब भारतीय मिडिल ऑर्डर की कमजोरी साफ नजर आई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी चोट के बाद वो साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं खेल सके, जिसका असर टीम की स्थिरता पर पड़ा। लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर उनकी वापसी ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को फिर से मजबूती प्रदान की है। वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर ने खुद को लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में साबित किया है। उन्होंने इस फॉर्मेट में कई अहम शतक और अर्धशतक लगाए हैं, जो मुश्किल हालात में भी टीम को संभालने की उनकी काबिलियत दिखाते हैं। नए उप कप्तान के रूप में इस सीरीज में श्रेयस अय्यर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 की अहम जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी के पास होती है, वो है विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल। मिडिल ऑर्डर में उतरते हुए केएल राहुल भारतीय पारी को संतुलन देने का काम करते हैं। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं। जरूरत हो तो पारी को थामते हैं और मौका मिलते ही रन गति को तेजी से आगे बढ़ा देते हैं। लोकेश राहुल की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांत सोच और मैच को पढ़ने की समझ है। वनडे क्रिकेट में उन्होंने अब तक 91 मुकाबलों में 3,218 रन बनाए हैं, जिनमें 7 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और भरोसेमंद प्रदर्शन को दर्शाते हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इस सीरीज में लोकेश राहुल भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ साबित हो सकते हैं। जब केएल राहुल क्रीज पर होते हैं तो टीम और देश दोनों को भरोसा रहता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंड जिम्मेदारी संभालते हुए जिस खिलाड़ी पर सबकी नजरें टिकी होंगी, वो है युवा प्रतिभा नीतीश कुमार रेड्डी। बतौर तीसरे ऑलराउंडर मैदान में उतरते हुए नीतीश भारतीय टीम को वो संतुलन देते हैं जिसकी जरूरत मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी दोनों में पड़ती है। नीतीश कुमार रेड्डी की सबसे बड़ी खासियत उनका संयम और आत्मविश्वास है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी उपयोगिता साबित की थी। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ साथ समझदारी नजर आती है, वहीं गेंदबाजी के साथ कप्तान को राहत देते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने कई अहम मौकों पर टीम को संभालते हुए अपनी ऑलराउंड काबिलियत दिखाई थी। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला है।
भले ही नीतीश ने अभी तक वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ 2 मुकाबले खेले हों, लेकिन इतने कम मैचों में भी उन्होंने अपनी तकनीक, फिटनेस और मैच को नियंत्रित करने की समझ से सभी का ध्यान खींचा है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर संतुलन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी के पास होती है, वो है अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मैदान पर मौजूद रहते हुए हर गेंद और हर रन के साथ मुकाबले की दिशा बदलने का दम रखते हैं। वो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उन्होंने निचले क्रम में अहम रन जोड़े और जरूरत पड़ने पर रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं गेंद हाथ में आते ही उनकी सटीक लाइन लेंथ और घुमाव ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अब तक 207 वनडे मैचों में 2862 रन बनाए हैं और 13 अर्धशतक जड़े हैं। गेंदबाजी में उनके नाम 232 विकेट दर्ज हैं, जो उनकी उपयोगिता को साबित करते हैं। इस सीरीज में रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के संतुलन की रीढ़ बनकर मैदान में उतरेंगे और हर मोर्चे पर तिरंगे की शान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंड मजबूती देने वाले खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरते नजर आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर ऐसे क्रिकेटर हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं और कठिन हालात में भी घबराए बिना जिम्मेदारी निभाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को गहराई देती है, जबकि गेंदबाजी में उनकी फिरकी कप्तान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प रहती है। हाल ही में घरेलू क्रिकेट, खासकर विजय हजारे ट्रॉफी में वॉशिंगटन सुंदर ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने जरूरत के समय अहम रन बनाए और गेंदबाजी में अपनी सटीक लाइन लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया। भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा हो, लेकिन ये सीरीज उनके लिए खुद को दोबारा साबित करने का शानदार मौका लेकर आई है। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर अब तक 28 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 365 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में उनके नाम 29 विकेट दर्ज है। ये आंकड़े बताते हैं कि वो टीम के लिए हर विभाग में योगदान देने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी संभालते हुए मैदान में उतरेंगे अनुभवी गेंदबाज कुलदीप यादव। कुलदीप अपनी घुमावदार गेंदबाजी और सूझबूझ के लिए टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी हैं। पारी के किसी भी समय वो विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चिंता का कारण बनते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में कुलदीप यादव ने अपनी धारदार स्पिन से 9 विकेट लिए और टीम को महत्वपूर्ण मौके दिलाए। उनका अनुभव और रणनीति उन्हें वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हथियार बनाती है। कुलदीप यादव ने अब तक 117 वनडे मैचों में 191 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी काबिलियत और निरंतरता को दर्शाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में कुलदीप यादव पारी के मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने और मैच का रुख बदलने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी टीम के संतुलन और जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाएगी। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर पहले तेज गेंदबाज के रूप में मैदान में उतरेंगे बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप अपनी तेज गति, सटीक लेंथ और स्विंग के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में उनका योगदान टीम इंडिया के लिए बेहद अहम माना जाता है। शुरुआती ओवरों में उन्होंने कई मौकों पर विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालकर महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जो मैच का रुख बदलने में निर्णायक साबित हुए हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में अर्शदीप ने अपनी नई गेंद के साथ धारदार गेंदबाजी दिखाई। उनकी सटीक स्विंग और गति ने विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया और टीम को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। वनडे करियर की बात करें तो अब तक 14 मुकाबले खेलकर उन्होंने 22 विकेट अपने नाम किए हैं। ये साफ दिखाता है कि अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि भरोसेमंद और मैच बदलने की क्षमता रखने वाला खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मैदान में उतरेंगे मोहम्मद सिराज, जो टीम के लिए पावर प्ले और मध्य ओवरों में विकेट लेने का अहम हथियार है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति, स्विंग और दबाव में बल्लेबाजों को फंसाने की क्षमता है। नई गेंद के शुरुआती ओवरों में उनके तेज गेंदबाजी की धार विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती है और अक्सर उन्होंने मैच के अहम मौके पर बड़े विकेट लेकर टीम का मनोबल बढ़ाया है। दोस्तों, पिछले वनडे सीरीज में सिराज चोट के कारण टीम से बाहर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर उन्होंने वापसी की है। उनकी फिटनेस और आक्रामक गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए पावर प्ले में शुरुआती सफलता सुनिश्चित कर सकती है, जो किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। वनडे करियर में उन्होंने अब तक 47 मैचों में 57 विकेट अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में सिराज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ बनकर टीम को निर्णायक बढ़त दिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड से पहला वनडे का मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।